नबी ये कौनैन सुल्तान दारैन की बारगाह में एक औरत आई थी, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर बाहर जा चुका है, जिहाद को गया है। फासला अपने घर से ससुराल से कितना है कि ऊपर दामाद नीचे उनका बाप ससुर, कितनी दूरी है भाई। ऊपर बेटी रहती है, दामाद रहते हैं, नीचे वो दामाद का ससुर उस बेटी का बाप रहते हैं। मगर उस शौहर ने अपनी बेटी से कह के गया था घर से नीचे ना उतरना, बगैर जरूरत के दो पट्टा घर से बाहर ना निकलना, इसलिए कि फूल जब तक बागीचा में रहता है तरोताजा रहता है, महकता रहता है। और जब फूल इसी बागीचा के टहनी से तोड़ लेते हो, कभी गले का हार बनता है तो कभी पांव से रोकता जाता है। तुम ये खुशबू हो, ईमान की खुशबू हो, घर में रहो। तुम मोहब्बत की खुशबू हो, घर में रहो। तुम उल्फत की खुशबू हो, घर में रहो। तुम एक कौम की अमानत हो, इसलिए कि तुम वो माए हो। कभी तुमने हुसैन दिया है, कभी हसन दिया है, कभी गौस दिया है, कभी गरीब नवाज दिया है, कभी सलाहुद्दीन दिया है, तो कभी आली बोलो। अच्छी बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकद्दस खातून हो, तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम अय्याश आवारागर्दी के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम उम्मत मुस्लिमा में हो। अगर ईमान के तहफ्फुज़ के साथ तुम गई तो हजरत फातिमा तुम्हें मुस्कुराती हुई मिलेगी। उस औरत को दाद दीजिए जब शौहर बाहर गया। और आज की औरतें इंतजार करती है, सहेलियों से कहती है मेरे मियाँ बाहर जाने वाले, फिर हम लोग चलेंगे ना कानपुर घूमने के लिए। आज के व्हाट्सएप ने, आरएसएस के गुंडों ने आपकी बच्चियों को जाल में फंसाकर जल्लाद जैसा रूप करके उनको तड़पा तड़पा के मार डालता है। इसलिए समझाओ अपनी बेटियों को कि बेटियों मोबाइल लेकर स्कूल जा रही हो, बस तुम्हारी जरूरत ही के वक्त स्कूल में मोबाइल काम आना चाहिए। किसी गैर जरूरत में इस्तेमाल न करना, अपना ईमान का सौदा न करना। इसलिए कि हम मुसलमान नहीं बल्कि कायनाती आलम में हर मजहब के लोग जानते हैं इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। बहुत अच्छी बात। तुम अगर ईमान के साथ गई तो अजीम दौलत लेके गई। अगरचे तुम्हारे पास आमाल कम होंगे, ईमान की सलामती रही, अकीदा के सलामती के साथ तुम गई तो फातिमा के सदके में एक दिन जन्नत में जरूर जाओगी। जब वो नौजवान सफर में गया, जिहाद में गया, तो बीवी से कह गया था बीवी नीचे ना उतर। बाप बीमार हो गया। आप बेटियों का मिजाज जानते हैं, बेटा तड़पता बाप को तो देख सकता है मगर बेटी देख नहीं पाएगी। अल्लाह ने बेटी को नेमत बनाया है, रहमत बनाया है। बेटा दौलत है और बेटी नेमत और रहमत है। लोग बेटों के लिए खुशियां मनाते, बेटी को छोड़ देते। मियाँ ये तुम्हारी बेटियां रहमत है, रहमत जितना खर्च करो कम नहीं होता, उसके लिए पुरशिश नहीं होगी। अगर तुम्हारी कमाई दौलत है, 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च किया, 1 लोटा पानी की जगह 2 लोटा पानी खर्च किया, तो खुदा तुमसे पूछेगा तुमने अल्लाह की नेमत को जाया किया? बचा के रखते, दूसरे दिन काम आता। बाप बीमार हो गया, किसी ने खबर दी आओ अपने बाप को देख लो, तुम्हारा बाप बीमार हो गया है। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, सफर में रहें तो अपने शौहर से कहती है अगर एसी का टिकट ना मिले हमें चालू ही का टिकट कर दीजिए ताकि हम अपने बाप को जाके देख लें। अल्लाह ने बाप के लिए बेटी के दिल में, बेटियों में उल्फत और मोहब्बत को दे दिया है। बेपनाह बेटियां अपने बाप से मोहब्बत करती है, इसलिए नबी ने फरमाया ये बेटियां तेरे लिए रहमत हैं। जब तक बेटियां माँ बाप के घर में है माँ बाप के लिए रहमत है, जब ससुराल जाती है तो शौहर के लिए रहमत है। तो औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह जब तक हुस्न का गाजा मेरे चेहरे पर होगा मेरे घर वाले मोहब्बत करेंगे, दूसरे लोग मोहब्बत करेंगे, शौहर मोहब्बत करेंगे। एक दिन औलादे पालते पालते, औलादे जन्म देने के बाद मेरे कानों में झुर्रियां आ जाएगी, तब फिर मुझसे कौन प्यार करेगा? ना मुआशरे वाले प्यार करेंगे, ना घर वाले प्यार करेंगे, कमर झुक जाएगी। मुस्तफा ने फरमाया था मिल्लत की बेटियों परेशान ना होना, बाप के घर हो तो बाप के लिए रहमत हो, शौहर के घर जाओ शौहर के लिए रहमत। औलादे परवरिश करने के बाद कमर झुक जाएगी तो जन्नत हम कदमों के नीचे रख देंगे। अब जो औलादे तेरा चेहरा देख कर जाएगी उनको जन्नत जाने का सबब। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब किबला। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर बेटी नीचे नहीं आई।
लोगों ने कहा तुम्हारा बाप इस दुनिया से जाने वाला है, बस चंद मिनट का मेहमान है कोई बेटी ऊपर रहे नीचे ना आए, बर्दाश्त कर लेगी। बेटी ने जब सुना मेरे बाप आखिरी हचक्यूले ले रहे हैं, जान कफ से शुरू से परवाज होने को है, तो नबी का जमाना था, वो औरत वो बेटी कहती है एक काम करो, मेरे शौहर ने मुझे तो मना किया है घर से नीचे न उतरना, अगर उतर आऊंगी तो शौहर के हुक्म की नाफरमानी होगी, एक काम करो, मेरा शौहर जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी का कलमा तो मैं भी पढ़ती हूँ, वो तो कानूनदा है, वो तो कानून साज मुस्तफा है, जो कानून बना देंगे बन जाएगा। जाओ पैगंबर से पूछो, एक बच्ची ऊपर रहती है, बाप नीचे है, बाप बीमार हो गए हैं, तो क्या अपने शौहर की इजाजत के बगैर वो बेटी अपने बाप को देखने के लिए आ सकती है, शौहर के हुक्म की नाफरमानी कर सकती है? जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कासिम पहुंचा है, या रसूल अल्लाह, मन्ना की सरजमीन पर एक शौहर ने अपनी बीवी को ऊपर के कोठे पे रख के कह के गए हैं नीचे ना आना, नीचे बाप बीमार हो चुका है, अब रूह कफस से उन से परवाज होने को है, रूह जिस्म से निकल जाएगी, वो मुर्दा हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए वो बेटी अपने बाप को देखने के लिए आ सकती है कि नहीं आ सकती है? मुस्तफा कानूनदा है, जो कानून बना देते वो कानून बन जाता, क्योंकि कुरान कहता है रसूल जो फरमाए तुम उसे दे लो। ये नहीं कहा रसूल अगर अल्लाह की तरफ से कहे तो मान लेना, नहीं नहीं, अल्लाह ने रसूल को मुख्तारे कुल बना दिया है, जो मुस्तफा कहे वही अल्लाह ही का फरमान। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मेरा महबूब जो फरमा दे वो रब का। जोश वालों को तो ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए तो जोश ठंडा कर दिया। गिरामी बहुत अच्छे नौजवान बच्चे, अच्छे लोग हो आप लोग। अल्लामा सिराज साहब ने आपको अच्छी तरबियत दी है कि ईमान व अकीदे और सवाब की नियत से कम खुशी और गम के मौके पर मेरे मुस्तफा के नाम बिला सजा दिया करें। साल भर तेरे घर में रहमतें तवाफ करती रहे। जैसे ही नबी की बारगाह में कासिम पहुंचा तो नबी फरमाते हैं जाओ उस औरत से कह देना कि तुम अपने शौहर की हुक्म की फरमा बरदारी करो। अगर शौहर मौजूद रहते और अपनी बीवी को रोक देते ना जाना बाप को देखने के लिए, पूरा महल्ला कोहरा मचा देता। कैसा दामाद है, कैसा लड़का आपने ढूंढा है? बाप बीमार है, ससुर बीमार है, ना खुद देखने आ रहा है ना बेटी को देखने के लिए जाने की इजाजत दे रहा है। मगर नबी फरमाते हैं जाओ उस औरत से कह दो तुम्हारा शौहर तुम्हें रोक करके गया है, शौहर के हुक्म की नाफरमानी करो, यही कानून है। अगर मुस्तफा कह देते आ सकती है तो क्या उस कानून को बदल सकता था, वो कानून को रद्द कर सकता था? वो आज के शैतानों का कानून नहीं है, वो आज के हुक्मरानों का कानून नहीं है, वो आज के पार्लियामेंट में अपने मुताबिक के लिए जज नहीं बैठाए गए हैं। वो ऐसा जज है जो बोले तो कुरान बोले और जब बोले तो हदीस को सरमाया। वो आज के हुक्मरानों की तरह नहीं। खबर देने वालों ने खबर दी तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा चुका है, अब थोड़ी देर में कफन के लिए तैयारी की जाएगी, नहला कर कफन पहना करके उन्हें लोग जनाजा उठा करके कब्रिस्तान ले जाएंगे। अल्लाह समझ कैसी बेटी थी वो। उस बेटी ने जब सुना कि मेरे बाप की रूह निकल चुकी है, मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है, तो वही बेटी फिर अपने नबी की बारगाह में किसी को भेजती है और कहती है जाओ मुस्तफा से कहना उनका बाप दुनिया में बीमार हो गया था, मैं देखने को ना आई कि रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। मेरे ना खुदा ने इस दुनिया के मेरे ताजदार ने मेरे मखदूम ने मेरे शौहर ने मना किया था, मगर अब तो मेरा बाप का जनाजा उठने को है, एक लम्हा जाते जाते चेहरा तो देख लो। जाओ मेरे मुस्तफा से कहो वो खातून जिनका शौहर बाहर जा चुका है अपनी औरत से कह के गया है तुम कमरे से बाहर ना निकलना, ऊपर ही रहना, इसलिए कि तुम औरत हो, पर्दे में रहो, पर्दे में भलाई है। क्या मैं मुस्तफा जाने रहमत के उस कानून के मुताबिक नीचे आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ? जैसे ही पूछने वालों ने पूछने के लिए खबर भेजी है और जो औरत ने कहलाया है जाओ मैं जिस नबी का कलमा पढ़ती हूँ, ये मेरा शौहर भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये मुस्तफा है जो कह देंगे वो कानून बन जाएगा। मुस्तफा के कानून को कोई ठुकरा नहीं सकता है। जैसे ही कानून के पूछने के लिए कानूनदा के पास, इस्लामी शहंशाह के पास लोगों ने सिफारिश की है तो नबी फरमाते हैं उठने दो बाप का जनाजा, ना देखे बाप को, उस बीबी से कहो सब्र कर लो, जो तुम्हारे शौहर का हुक्म है उसे मान लो, इसलिए कि दुनिया का ताजदार तुम्हारा शौहर है। जनाजा कर लेगी आजकल की मां बहनें बर्दाश्त,
मगर मुबारकबाद हो उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश की कि जब बेटियां रवाना होती थी लाल ड्रेस में, लाल लिबास में, तो माए कहती थी बेटी लाल लिबास जोड़े में जा रही हो, लाल जोड़े में रुखसती कर रही हो और लाल जोड़े में तुम बाप का घर छोड़ रही हो। अब उस घर को अपना घर समझना, उस शौहर को अपना ही सब कुछ समझना। जब निकलना उस घर से तो सफेद कफन में निकलना। आज तो मांगे दामाद कुछ बोले तो मुझे बताना। ये सासू माँ घर को बर्बाद करती है। उसकी वजह यह है कि ना बहू जाकर के उस सास को मां समझती है, ना आज की सास है बहू को बेटी समझती है। झगड़ा दोनों तरफ से होता है, कभी दोनों तरफ से है। ये ढंडोरा पीटा जाता है कि मेरी बहू आई मेरा बेटा छीन गया, मेरी बहू की आ गई बरकतें चली गई। अरे नबी तो फरमाता है निकाह करो घर में बरकतें आएंगी। निकाह करो आधा ईमान मुकम्मल होगा। निकाह करो घर में बरकतें आएंगी। निकाह दुनियावी दौलत के लिए ना करो, नबी की सुन्नत के लिए करो। जब तक जिंदा रहोगे तुमको सवाब ही सवाब मिलता रहेगा। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पैगंबर ने इरशाद फरमाया जाओ उस खातून से कह दो अपने शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी करे। जनाजा उठा है, बेटी देख रही है मेरे बाप का जनाजा जा रहा है, मगर मैंने चेहरा देख न सका है इसलिए कि मुस्तफा ने मना फरमाया है। आज मेरे मुस्तफा उस बाप के जनाजे में है। उनको दफन कफन देने के बाद जब लौटते हैं तो एक ने पूछा या रसूल अल्लाह वो बच्ची कैसी साबिरा है। खबर देने वालों ने खबर दी तेरा बाप बीमार है आके देख ले, मगर बेटी ऊपर से नीचे नहीं आई कि शौहर ने मना किया था। बाप का जनाजा उठते देख रही थी, आके किसी ने कहा आओ बाप का आखिरी चेहरा तो देख लो, लेकिन बेटी कहती है मेरे शौहर ने हुक्म दिया है नीचे ना आना। अल्लाह समझ कैसी वो बेटी साबिरा है। नबी फरमाते हैं उस बेटी ने सब्र किया है तो उस सब्र का सिला ये दिया है कि वो तो जन्नती है। ये है अल्लाह ने उस बेटी की नेक अमल के सदके उसके बाप के गुनाह को माफ फरमा दिया है। वाह जिंदाबाद। ए बेटियों जिंदगी लेके जाओ तो तुम अपने शौहर के लिए भी रहमत बन सको, अपने घर वालों के लिए भी रहमत बन सको और फिर अपने बच्चियों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो। इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है जिनके सीने में कुरान रहेगा, जिन और शयातीन का डेरा नहीं होगा। जिनके सीने में कुरान रहेगा वो रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। जो अपने कुरान को सीने में महफूज कर लेगा उसका कलम उसका ज़हन दिमाग नहीं बहकेगा। इसलिए आज की दुनिया सबसे ज्यादा ताकतें मुस्लिम दुश्मनों इसलिए है कि कुरान मिट जाए, कुरान का पढ़ने वाला मिट जाए। कुरान बोलता नहीं है, कुरान चलता नहीं है, कुरान सुनता नहीं है, मगर वो कुरान का दुश्मन नहीं है। वो चाहता ये है कुरान का कारी मिट जाए, मदरसे मिट जाए, मस्जिदें खत्म हो जाए, कुरान का पढ़ाने वाला खत्म हो जाए। जिस दिन कुरान का पढ़ाने वाला खत्म हो जाएगा मुसलमान का दिल सियाह हो जाएगा, गुनाहों के दलदल में फंस जाएगा। फिर जब सीने में कुरान नहीं रहेगा इसकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। जब तक कुरान सीने में रहेगा तो कुरान भी हिफाजत करता है। अल्लाह ने उसकी क्या बात कह दी, जिंदाबाद बहुत प्यारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सी बातें कहने के लिए हाजिर आया था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हमें एक दूसरे प्रोग्राम पे जाना है, वहां दुल्हा और दुल्हन इंतजार कर रहे होंगे। फिर कभी हम हाजिर आएंगे, गुफ्तगू अधूरी रही। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार हमारी बच्ची और बच्चियों को कुरान की तालीम से मालामाल फरमाए। इसलिए कि बच्चा या बच्चियां जब कुरान पढ़ के इस दुनिया से उठेंगी तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बच्ची जिस दर्द के साथ, तुम्हारा बेटा जिस दर्द के साथ कुरान पढ़ेगा, मदरसे का तलबा उस दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक डेग बिरयानी अल्लामा सिराज की भेज दोगे, हुजूर आपके पास जो बच्चे हैं उनसे कुरान पढ़वा दिया गया। वो कुरान बच्चे तो पढ़ेंगे मगर बाप के लिए जो बेटा पढ़ेगा, बाप के लिए जो बेटी पढ़ेगी, दिल में एक दर्द होगा, आंखों में आंसू होगा। इसी दरमियान अगर हाथ उठेंगे तो तुम्हारे आंखों के आंसू के सदके तुम्हारे बाप के गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। एक तरफ ललचता हुआ हाथ होगा, एक तरफ जुबान पे कुरान और सामने कुरान। फिर रब की रहमतों का नुज़ूल, औलाद तड़प कर रब के बारगाह में दुआ करेगी तो अल्लाह तुम्हारे बाप बाप की दुआओं, बाप बाप के गुनाहों को जरूर
बहुत अच्छी बात है हजरत, जिंदाबाद। ये पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को कुरान का पढ़ने वाला बनाओ। इसलिए इमाम के साथ मजबूती का रिश्ता रखो, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी भेजो, इसकी भी जरूरत है, दुनियावी तालीम भी दो, मगर सबसे पहले उनके सीने में कुरान उतार दो, ताकि कुरान से उनका दिल मुनव्वर हो जाए, दिल में कुशादगी आ जाए, हुब्बे नबी आ जाए, रब का नूर आ जाए, फिर दिल सुरूर के साए में वो बढ़ता चला जाएगा। माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जिसे दे उसे ले लो, जिस चीज से मना फरमाया अपने आप को रोक लो। ये एक मेयार जिंदगी है, ये कानून है, एक दस्तूर है। अगर इसी दस्तूर पर आप चलते रहे तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।